हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन के कहते किस्सों को। नमस्कार, ये है कथा कस्तूरी। मैं हूँ मीरा वर्मा, सुना रही हूँ नवरात्रि स्पेशल लघु कथा जिसका शीर्षक है लंगड़ी कन्या। इसकी लेखिका हैं सीमा वर्मा जी। लंगड़ी सब उसे इसी नाम से बुलाते हैं। वैसे उसका नाम उसके बाबा ने बहुत प्यार से सलोनी रखा था। जब भी मेरी यह भक्त कन्या अपने एक छोटे पांव से उचक उचक कर मेरे पास अकेली ही आती है, मेरा ध्यान अपने समस्त भक्तों से हटकर उस पर केंद्रित हो जाता है। अपनी हंसी उड़ाए जाने के डर से मुझे वह हमेशा एकाकी लगती है। पुजारी के चेहरे पर भी उसके लिए भर्त्सना साफ दिखाई देती है। सदा की भांति आज भी वह अनायासी चिढ़ा हुआ बड़बड़ाने लगा। परे हट, कहाँ घुसी चली आ रही है बीच में कलुट्टी लंगड़ी? देखती नहीं सांझा आरती का वक्त हो रहा है। वह दोनों हाथ जोड़कर कलपती हुई एक किनारे हो गई है। मैं अपने इस आसन पर विराजमान यहाँ से उसे साफ देख पा रही हूँ, जिसके जन्म के समय ही उसकी माँ गुजर गई थी। वह सांवली सलोनी सी कन्या शायद अपने आप से खफा है या फिर दुखी। जन्म से ही माँ को खा लेने वाली जैसे कटु वचनों को सुनकर बड़ी हुई कन्या को पिता ने बहुत मुश्किलों से संभाला है। घर में बाकी सबने तो हाथ उठा दिए थे। अब ना जाने किस पर गाज गिराएगी। यह सुन सुनकर बड़ी हुई वह सांवली सी कन्या मुझे अत्यंत प्रिय है। हे माँ, दया करो मुझ पर। जब सबने किनारा कस लिया था तब बाबा ने रुई के फाहे से बकरी के दूध को मृत संजीवनी मान बूंद बूंद मुंह में टपकाकर मुझे जिला तो दिया और मैं जी भी गई दुनिया भर की अनर्गल बातें सुनने के लिए। पर अब उस दुर्दांत के वशीपन से कैसे लाज बचेगी माँ? वह मन ही मन बुदबुदाती हुई शायद मुझसे ही मुखातिब हो रही है। हे माँ, तू अंतर्यामी है, मेरी व्यथा समझती है ना? फिर तुरंत ही बाजू में खड़ी खूबसूरत समर्थ भक्तिन को देख सक पकाकर किनारे हो गई। मेरी सब समस्याओं का समाधान तो नहीं हो सकता, पर तू तो सबकी पालन है ना माँ। अब तो बाबू भी बूढ़ा हो चला है, अकेला और कितने दिन ठेला खींच पाएगा। मैं भी लंगड़ी उसकी किसी मदद के काबिल नहीं हूँ। लगातार अपने को कोस रही है। उसे यूं चुपचाप अकेली कोने में खड़ी देख मेरी कृपा उस पर बरसना ही चाह रही थी कि अचानक पुजारी की निकलो, चलो निकलो यहाँ से, चलो सब खाली करो, बिरजू दादा आ रहे हैं। उन्हें पूजा अर्चना के लिए मंदिर बिल्कुल खाली चाहिए। सुनकर सलोनी के कान खड़े हो गए। सामने से मोहल्ले के बाहुबली को आते देख उस लंगड़ी कन्या ने भय से आंखें मूंद ली हैं। इसी राक्षस पर तो कल खोली की सांकल तोड़कर अनाधिकार घुसने के प्रयास में उस पर पीछे से कंधे पर चाकू से वार किया था। अब आज मेरे खैर नहीं, सब आजू बाजू हट गए हैं। पर सलोनी, मैं कहाँ जाऊं यह सोच। हे माँ, तुम्हारे मंदिर के सामने खड़े इस नराधम का सामना करना ही होगा। माँ, मुझे शक्ति और इसे सद्बुद्धि दे माँ। बुदबुदाती निशंक होकर तेज से भरी अपनी आंखें खोल गुर्राई है। देख ले मुझको अच्छी तरह से, मैंने पहचान लिया है तुम्हें। तू भी जान ले, अगली बार पीछे से नहीं आगे से वार करूंगी। उसकी दृढ़ आवाज सुनकर बाहुबली अंदर तक कांप गया। वाह, उसकी हिम्मत देखकर मैंने उसे भर भर कर आत्मविश्वास, कठिन जिंदगी को तसल्ली से जीने की इच्छा से और उसके मन के उदास क्षितिज को सतरंगी रंगों से भरने का आशीर्वाद दिया है। शाम का धुंधल का अब स्याह हो चला है।
वह निडर कन्या वापस लौट गई है। घर के दरवाजे पर ही बाबू को अपनी बाट जोहते देखकर कह उठी, क्या बात है बाबू, यह वक्त तो तेरे ठेला लेकर निकलने का होता है। कैसे निकलूं? तुझ जैसी सयानी बिटिया को अकेली छोड़ कैसे निश्चिंत। अचानक सलोनी ने उसे रोक मजबूत आवाज में, चल बाबू, अब तू कहाँ ठेला अकेला खींच पाता है। आज से मैं बिकवाली में तुम्हारे साथ रहा करूंगी। ये कहानी बस इतनी ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।